हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। यस, मार्केट में लाल रंग देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, आप सभी लोगों को पता ही है। और इन्हीं के चीज़ों के ऊपर हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। सो डेफिनेटली अभी इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम ऐसे सेक्टर, ऐसे बिजनेसेस की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले, ऐसी लिस्ट में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखूंगा, ठीक है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के वजह से, ठीक है, काफ़ी परेशान यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। और उसके पीछे क्या क्या लॉजिक भी यहाँ पे रहेगा वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। तो आप चाहो तो फर्दर खुद से स्टडी भी यहाँ पे कर सकते हो। सो चलो स्टार्ट करते वीडियो को। बट उससे पहले जरूर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कल है सैटरडे और सुबह इस चैनल के ऊपर आपको एक जबरदस्त वीडियो देखने को मिलने वाला है। कौन सा? फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर, ठीक है। आप चाहो तो दोनों चैनल को फॉलो करके रख सकते हो। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएंगे। सो कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा, देखिए दोस्तों, मार्केट इतना टफ नहीं है। आपको ये चीज़ें आजू बाजू में क्या हो रही है ना, ठीक है, आपको लॉजिकली सोचना चाहिए, ठीक है। काफ़ी लोग इमोशनली डिसीजन लेते हैं, ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते उनको नुकसान यहाँ पे होता रहता है। मार्केट में ये चीज़ें चलती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बट सिचुएशन को समझना होता है। अभी सिचुएशन के हिसाब से अगर जैसे कि लोग पूछ रहे हैं कि सर इस चीज़ के चलते कौन से ऐसे सेक्टर है जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, खास करके नेगेटिवली, तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। सबसे पहले तो नेगेटिव इम्पैक्ट अगर किसी के ऊपर पड़ेगा तो याद रखना दोस्तों कि इलॉन मस्क के जो भी बिजनेस है उनके राइवल्स के ऊपर, उनके कॉम्पिटिटर के ऊपर, ठीक है। एंड इलॉन मस्क के तो काफ़ी सारे बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं, बट इंडिया में वो कौन से बिजनेस को लेकर इंटरेस्टेड है, उन बिजनेसेस के कॉम्पिटिटर के ऊपर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। कितना सिंपल गणित है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो सबसे पहले तो हम सभी लोगों को पता ही भाई, टेस्ला की अगर हम लोग बात करें, ऑटो सेक्टर की बात करें, तो ये ऑलरेडी मैं आपको पिछले कई महीनों से बोलते आया हूं कि इस सेगमेंट में हम लोग को इस चीज़ के चलते ज़रूर दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड फिलहाल अभी हम लोगों ने देख ही लिया है कि कैसे कैसे चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। इंपोर्ट टैक्स भी 110 से 70 कर दिया। अभी रिपोर्ट के जरिए खबर आई कि नई ईवी पॉलिसी आने वाली है, वहाँ पे तो 15% की 15% की बात हो रही है। पहला वाला वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। मतलब क्या है कि ऑटो सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसमें अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपने ये पॉइंट्स को जरूर कंसिडर करना चाहिए। काफ़ी लोगों ने पहले जैसे मैंने ये पॉइंट्स को कवर किया था वो कहते थे अरे सर ये तो टाइम पास वाली चीज़ है, इससे कुछ नहीं होता है। अभी देख सकते हो कि उनकी हालत क्या हो रही करके। तो ऐसा इलॉजिकल नहीं चलना होता है, लॉजिकली चलना होता है, ठीक है। मार्केट में प्रॉफिट लॉस होता रहता है, ठीक है, बट चीज़ों को समझ कर ही डिसीजंस यहाँ पे लेने होते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब क्या ऑटो सेक्टर तो यहाँ पे हो गया। देन उसके बाद और कौन सी कंपनी, इलॉन मस्क की अगर बात करें तो यस, स्टारलिंक। इंडिया से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो अब बहुत सारे बिजनेसेस है, स्पेसएक्स तो इनका कितना बड़ा हम लोग को बिजनेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। बट फिलहाल अगर देखा कि इंडिया को लेकर ये 2 पॉइंट में इलॉन मस्क की काफ़ी रुचि है, ठीक है। तो टेस्ला की तो बात हो गई, तो वहीं तक वो रुकने वाले नहीं है, ठीक है। बात हो गई मतलब वो जो चीज़ें चल रही है इसी साल हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद उनका सबसे बड़ा फोकस रहने वाला है स्टारलिंक, ठीक है। एंड स्टारलिंक क्या है आप सभी लोगों को पता ही है। यस, इंटरनेट, सैटेलाइट के थ्रू दुनिया भर में ये इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब आप किसी भी, हमारे देश के हर एक कोने में तो इंटरनेट है नहीं, क्योंकि जो भी इंटरनेट हमारे देश में चलता है आप सभी लोगों को पता है वो वायर से हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो केबल रहते हैं, ठीक है। अभी केबल हर जगह पे तो नहीं पहुंचेगी, बट इंटरनेट की अगर हम लोग बात करें सैटेलाइट के थ्रू, तो वो किधर भी यहाँ पे पहुंच सकता है। एंड ये लो ऑर्बिट है, तो कनेक्टिविटी, लेटेंसी भी काफ़ी कम रहती है। लेटेंसी कम होना मतलब जो लैग होता है, अटकता है, वो कम रहता है, मतलब अच्छी बात रहती है। सो इस चीज़ के चलते हम डेफिनेटली कह सकते हैं अगर स्टारलिंक इंडिया में आया, ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो टेलीकॉम सेक्टर हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को डियोपोली मनमानी चलती हुई देखने को मिल जाती है, खास करके जियो की एंड एयरटेल की, ठीक है, तो उनकी भी बैंड यहाँ पे बच सकते हैं। नो डाउट टेलीकॉम सेगमेंट में अभी 4 प्लेयर देखने को मिल जाते हैं। वोडाफोन आइडिया भी है, बीएसएनएल भी है, ठीक है। बट खास करके अगर हम लोग बात करें तो हमें पता ही है कि अगर किसी का दबदबा है तो ये 2 प्लेयर का ही है, ठीक है। अभी ऐसी बात नहीं है कि ये इंटरनेट के थ्रू मतलब सैटेलाइट के थ्रू चीज़ें नहीं करती, ये भी करते हैं। बट इलॉन मस्क जिस लेवल पे, मास लेवल पे चीज़ों को करवाता है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। एंड इसी पॉइंट को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इलॉन मस्क यहाँ पे फोकस करते हुए देखने को मिल सकता है। एंड नो डाउट उनके जो कस्टमर रहेंगे वो प्रीमियम क्लास के हम लोग को देखने को मिलेंगे। एंड प्रीमियम क्लास के कस्टमर फिलहाल तो एयरटेल एंड जियो के पास ही हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो अगर इंटरनेट अगर एक बार आ गया, अभी आप सभी लोगों को पता है लोग इंटरनेट के माध्यम से ही कॉलिंग भी यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो अगर इंटरनेट अगर आपको पूरा किधर भी यहाँ पे मिल गया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस लेवल का डिस्ट्रप्शन इन कंपनीज के बिजनेसेस में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन कंपनीज के लिए कि कैसे वो इनके साथ टैकल करेंगे। एंड इसीलिए एयरटेल ने भी सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर दी है। तो ये एक देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। पहला तो उनका टारगेट रहेगा इलॉन मस्क का कि टेस्ला को इंडिया में सक्सेसफुली लॉन्च किया जाए विद देयर ओन कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट
डेफिनेटली उनका नेक्स्ट फोकस रहेगा इसी स्टारलिंक के ऊपर। तो ये चीज़ें बहुत पहले से ही यहाँ पे विचार करके यहाँ पे चलनी होती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो डोनाल्ड ट्रंप, देखिए डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो ये बिजनेसमैन है, ठीक है, एंड खास करके ऑयल गैस, ये जो गैसोलिन टाइप के जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, पेट्रोकेमिकल जैसी चीज़ें, उसको वो काफ़ी बढ़ावा देते हैं, ठीक है। एंड इसी चीज़ को लेकर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं वो इंडिया के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि क्रूड ऑयल की बात करें, हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल रशिया से खरीदते हैं और भी बहुत सारे गल्फ कंट्री, मिडल ईस्ट से भी हम लोग खरीदते हैं, ठीक है। सो अभी डोनाल्ड ट्रंप यही कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल हम उनसे खरीदें, ठीक है। वही एक वो दबाव डालने की भी कोशिश यहाँ पे करेंगे। हर एक चीज़ आपको धीमे धीमे करके आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी हमारे इधर ऑयल गैस पेट्रोकेमिकल में काम करने वाली जो कंपनियां हैं, जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके यहाँ पे गैसोलिन बना के एक्सपोर्ट यहाँ पे करते हैं, उनके ऊपर भी आप अच्छा तरीके से फोकस यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों रिन्यूएबल सेगमेंट, इसके खिलाफ तो डोनाल्ड ट्रंप तो कब से देखने को मिल रहे हैं, बट इससे रिलेटेड जैसे मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं, कौन सा, कि भाई वो देखते नहीं कि उनके कंपनीज का बिजनेस कहाँ पे। अगर आपकी रिन्यूएबल एनर्जीज का काम करने वाली कंपनी का बिजनेस सिर्फ इंडिया में है तो उसको डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन के चलते इतना कोई फर्क ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, इनडायरेक्टली इधर उधर से कुछ ना कुछ तो इंपैक्ट आ जाते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यस, ट्रंप वर्सेस चाइना, ये तो पहले से हम लोग को देखने को मिला था। पहले तो उन्होंने कोलंबिया के ऊपर टैरिफ लगाया, ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट्स को वो नहीं ले रहे थे, बाद में उन्होंने वो पीछे ले लिया। देन उन्होंने कनाडा मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाया, वो भी उन्होंने पीछे लिया, बट चाइना के ऊपर लगाया हुआ टैरिफ वो उन्होंने पीछे नहीं लिया, ठीक है। सो ट्रेड वॉर तो ऑलरेडी स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। उन्होंने 10% का टैरिफ लगाया, इन्होंने भी 15% का लगाया। देन 25% का टैरिफ पूरी दुनिया के ऊपर लगा दिया। किस चीज़ को लेकर, मेटल को लेकर। और मेटल की अगर बात करें तो चाइना ये दुनिया का सबसे बड़ा मेटल में काम करने वाली कंट्री है, ठीक है। एंड इसी चीज़ को लेकर हम अगर आप मेटल सेक्टर को स्टडी कर रहे हो तो इस पॉइंट को आपने कंसिडर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इलेक्शन से पहले ही बताकर रखी हुई थी, क्योंकि ट्रंप का पहला कार्यकाल जो रहा था, ठीक है, ट्रंप 1.0, उसमें यही चीज़ें, पूरा ड्रामा यही पका हुआ चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती थी। मेटल सेक्टर की हालत ही खराब करके रखी थी। निफ्टी मेटल 50 से 60% क्रैश हुआ था, ठीक है। इतना बड़ा हम लोग को ड्रामा देखने को मिला था, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि चाइना इतना ज़्यादा मेटल प्रोड्यूस यहाँ पे करता है, ठीक है, वो एक्सपोर्ट करने जाएगा और अमेरिका जैसे बाजार में अगर मेटल अगर बिकता नहीं है तो फिर वो दुनिया के बाकी देशों में डंपिंग स्टार्ट कर देता है। सो हमारे देश की जो मेटल कंपनी है उनको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अभी सरकार देखते हैं इससे रिलेटेड कोई सेफगार्ड ड्यूटी लगाता है या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है। एक रीजनेबल ड्यूटी यहाँ पे लगनी चाहिए। इसकी रिक्वेस्ट तो मेटल कंपनियां तो कब से यहाँ पे कर रही है और ये पॉइंट में आने आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे बताया है, ठीक है। अभी जिनको ये चीज़ें पता ही नहीं होती, जियोपॉलिटिक्स जैसी चीज़ें पता ही नहीं होती, वो मेटल कंपनी जाकर खरीद कर बैठ जाते हैं और फिर बाद में उनको पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट में क्यों लोग ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं, इसके पीछे का रीज़न ही यही है कि वो उनको कंटाला आता है, बोरिंग, कि अरे यार पक गए अभी करके। तो ऐसी बात नहीं है भाई, मार्केट में रहना है तो ये मतलब आपको अपडेटेड रहना पड़ता है, ठीक है। आप जैसे ही अपडेटेड नहीं रहोगे तो फिर मार्केट आपको परेशान यहाँ पे करेगा ही करेगा। एंड इसलिए मैं बार बार जो भी लेटेस्ट चीज़ें जो चलती रहती है, ठीक है, वो मैं बार बार आप लोगों को हाईलाइट करके यहाँ पे बताते रहता हूँ। देखिए बाइडेन के टाइम पे इतना ज़्यादा एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते थे, ठीक है, एकदम शांत चीज़ें चलती थी, ठीक है, सिर्फ इतना ही फोकस रखते थे फेड एफओएमसी क्या कर रहा है करके, दैट्स इट। और जब से ट्रंप आए आप देख सकते हो रणनीति बदल जाती है, चीज़ें बदल जाती हैं। एंड अभी धीमे धीमे करके लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे इन चीज़ों को स्टडी करना यहाँ पे पड़ता है। देन अगर बात करें तो ट्रंप का टारगेट सेमीकंडक्टर को लेकर भी है, उसी के साथ साथ अगर देखा कि तो फार्मा इंडस्ट्री को लेकर भी है। फार्मा तो भाई सबसे बड़ा शॉकिंग पार्ट था, आप सभी लोगों ने देखा होगा। इस पॉइंट को भी मैंने कवर किया था कि कैसे हमारे अरविंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जैसे कंपनीज क्रैश हो गए थे। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने सिग्नल दे दिया भाई वो 25% टैरिफ फार्मा इंपोर्ट्स के ऊपर भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऑटो सेक्टर तो है ही उनके पहले रडार के ऊपर, वो तो इलॉन मस्क के चलते रहेगा ही रहेगा। सो ये सारी चीज़ें कंसिडर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बन जाती है। देन डिफेंस सेक्टर की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, हमारे इधर डिफेंस का कैपेक्स कम रहा, बट सरकार ने उसका ऑल्टरनेटिव के लिए अभी क्या चीज़ें चल रही है आप सब लोगों को बताइए। यस, एफडीआई का बढ़ावा देंगे, ठीक है, कि विदेशी जो बड़े प्लेयर्स रहेंगे वो यहाँ पे निवेश कर सकते विथ टर्म्स एंड कंडीशन एंड बहुत कुछ मतलब हम कह सकते हैं उसके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें रहेगी। ऊपर से अमेरिका का सबसे प्राइम बिजनेस यही है, हथियार बेचना, ठीक है, तो वो भी कोशिश करेंगे। F-35 जेट्स बेचने की वो कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। उसी के साथ साथ मिसाइल्स बेचने की, जावलिन की अगर बात करें वो भी उसकी कोशिश यहाँ पे जारी है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों ने फोकस में रखना है डिफेंस को लेकर। देन टू व्हीलर बाइक्स की अगर हम लोग बात करें, प्रीमियम बाइक्स की बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर भारत अगर टैक्स लगाता है, हमारे देश किसी के ऊपर टैक्स लगाता है, वो ये इम्पोर्टेड गाड़ी
या फिर बाइक्स के ऊपर ही टैक्स लगाता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं अभी उसी के ऊपर टैक्स कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जो अमेरिका के जो बाइक्स है वो हमारे देश में अभी सस्ते दाम पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो लिकर विस्की की अगर हम लोग बात करें, इसके ऊपर भी भारत सरकार जबरदस्त टैक्स लगाता है। लगभग आप देख सकते हो 150% का टैक्स लगाया जाता है लिकर प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर अभी रिसेंटली भारत सरकार ने एक ऑफिशियली यहाँ पे नोटिफिकेशन लगाया कि उन्होंने क्या कर दिया, 50% बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन बॉर्बन उसके ऊपर कम कर दिया। अभी ये बॉर्बन क्या है, ये बॉर्बन बिस्किट नहीं है भाई, ये बॉर्बन विस्की का नाम है, ठीक है। तो उसके ऊपर उन्होंने टैरिफ यहाँ पे कम करवा दिया, ठीक है। हालांकि उन्होंने ये भी बता दिया कि बाकी के जो हम लोगों को लिकर्स देखने को मिल जाते प्रोडक्ट, उनके ऊपर कोई भी टैक्स उन्होंने अभी तक घटाया नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि ट्रम्प से रिलेटेड वो जो डील है उसके साथ हम लोग को यहाँ पे मतलब निगोशिएशन करके यहाँ पे चलना है, जितना हो सके कम डैमेज करके हम लोगों को आगे यहाँ पे बढ़ना है। तो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो लीकर सेगमेंट आप लोगों के रडार के ऊपर रह सकता है, ठीक है, कि क्या पता अगर इसमें अगर और ज़्यादा टैक्स कम नहीं हुआ एंड उसी को लेकर अगर कोई ज़्यादा टैक्सेस अगर आ जाते हैं तो एक्सपोर्ट लीकर से रिलेटेड हम लोग को दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कौन कौन से सेक्टर के ऊपर कैसे कैसे ध्यान यहाँ पे रखना है। एंड गोल्डन रूल याद रखना दोस्तों, ऐसी कंपनी जिनका अमेरिका से रिलेटेड कोई ज़्यादा बिजनेस है नहीं, ऐसी कंपनी जो कि इंडिया में ही डोमेस्टिक लेवल पे बिजनेस यहाँ पे करती है, उनको अगर आप स्टडी करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि फिर ट्रम्प कोई भी फैसला ले, डायरेक्ट तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मैं अगेन कह रहा हूँ इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत तो फर्क यहाँ पे पड़ जाता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।